नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। डेली धमाका यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बिंदास मस्त हूँ। आइए आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करती हूँ। भेड़िया तो भेड़िया ही है, भेड़िया तो भेड़िया ही है। बहुत समय पहले की बात है, एक चरवाहा था जिसके पास 10 भेड़ें थी। वो रोज उन्हें चराने ले जाता था और शाम को बाड़े में डाल देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन सुबह जब चरवाहा भेड़ें निकाल करके बाड़े से निकाल करके चराने के लिए जा रहा था तो देखा उसमें एक भेड़ गायब है। चरवाहा इधर उधर देखने लगा, बाड़ा कहीं से टूटा नहीं था और कटीले तार भी बंधे हुए थे। इस वजह से बात की कोई बात संभावना न थी कि कहाँ चला जाएगा, कि बाहर से कोई जंगली जानवर अंदर जा नहीं सकता था और भेड़ उठाकर ले गया होगा, ये सोचा उसने। चरवाहा बाकी बची भेड़ों की तरफ घूमा और पूछा, क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ रात में कोई आया था? क्या रात में कुछ हुआ था? सभी भेड़ों ने ना में सिर हिला दिया और उस दिन भेड़ों को चराने के लिए बाद चरवाहा ने हमेशा की तरह भेड़ों को बाड़े में डाल दिया। अगली सुबह जब वो आया तो उसने देखा, आंखें उसकी आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। आज भी एक भेड़ गायब थी। अब वो बड़ा परेशान हो गया कि कल एक भेड़ गायब, आज फिर एक भेड़ गायब। इस बार चरवाहे को कुछ समझ नहीं आया कि भेड़ कहाँ गायब हो गई। बाकी बची भेड़ों से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगातार होने लगा और रोज रात में एक भेड़ गायब हो जाती थी। अब तो बड़ा ही चरवाहा का मन खराब हो गया। बस 2 ही भेड़ बची थी। चरवाहा भी बिल्कुल निराश हो गया। मन ही मन वो उसे अपना दुर्भाग्य मान करके सब कुछ भगवान के ऊपर उसने छोड़ दिया। कुछ आज वो उन 2 भेड़ों के बाड़े में डालने के बाद मुड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, रुको रुको रुको, वरना ये भेड़िया आज मुझे रात में मार डालेगा। चरवाहा फौरन पलटा और अपनी लाठी संभालते हुए बोला, भेड़िया कहाँ है, कहाँ है? भेड़ इशारा करते हुए बोली, ये जो आपके सामने खड़ा है दरअसल वो भेड़ नहीं, भेड़ की खाल में भेड़िया है। जब पहली बार ये भेड़ गायब हुई थी तो मैं डर के मारे उस रात सोई नहीं थी। तब मैंने देखा कि आधी रात के बाद इसने अपनी खाल उतारी और बगल वाली भेड़ को मार करके खा गया। भेड़िया ने अपना राज खुलता देख वहां से भागना चाहा, लेकिन चरवाहा चौकन्ना था और लाठी से ताबड़तोड़ वार करके उसे वहीं ढेर कर दिया। चरवाहा पूरी कहानी समझ चुका था और वो क्रोध से लाल हो उठा। उसने भेड़ से चीखते हुए पूछा, जब तुम ये बात इतना पहले से जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? भेड़ शर्मिंदा होते हुए बोली, मैं उसके भयानक रूप को देख करके अंदर से डरी हुई थी। मेरी सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा शायद 1-2 भेड़ खाने के बाद ये अपने आप ही यहाँ से चला जाएगा। मेरी जब जान पर आई तब मुझे बोलना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास एक यही चारा था, इसलिए मैंने आज आपसे हिम्मत जुटा करके कुछ बता दिया। चरवाहा बोला, तुमने ये कैसे सोच लिया कि 1-2 भेड़ों को मारने के बाद वो भेड़िया यहाँ से चला जाएगा? भेड़िया तो भेड़िया होता है, वो अपनी प्रकृति नहीं बदल सकता है। जरा सोचो, तुम्हारी चुप्पी ने कितने निर्दोष भेड़ों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर तुमने पहले ही सच बोलने की हिम्मत दिखाई होती तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। दोस्तों, भेड़ की तरह हमें वैसे ज़्यादातर लोग चुप्पी मार कर बैठे रहते हैं, तब तक मुसीबत अपने सर पर नहीं आ जाती। इसीलिए इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? ये प्रेरणा लेते हुए हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए
कि सच बोलने की हिम्मत रखें, दिखाएं, आज इन साजिशों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, देश और समाज को टूटने से बचाएं। शुभ मंगल कामनाओं सहित नमस्कार डेली धमाका तरफ से। बाय बाय, जय माता दी।